अनिवार्य, ये दोनों चीज़ें आवश्यक हो गई है कि हम शिक्षा हर हाल में हर बच्चे को देना चाहते हैं। तो इसलिए जो निजी क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, शिक्षा प्रेमी लोग, उनका जो काम हो रहा है उसको भी हम लोग पूरे तौर पर सरकार के संज्ञान में या सरकारी आंकड़ों में सन्निहित करना चाहते हैं, ये फैसला हुआ है। तो इसका तरीका पहले से चला आ रहा था कि लोग अप्लाई करते थे, आवेदन डालते थे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए थी संबंधन के लिए, उसकी विभाग जांच करता था और उसके बाद उनको संबंधन दिया जाता था। इस प्रक्रिया में देर भी लगती थी। कभी कभी हमारे विद्यालय प्रबंधन को शिकायत भी हो जाती थी कि काफ़ी देर लग रहा है, कभी उनको लग रहा था कि हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये पोर्टल का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। आप खुद समझ सकते हैं इससे पूरी प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी कि वो सारी चीज़ें इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, वो सब ऑन रिकॉर्ड रहेगी, जो उन्होंने कब आवेदन किया है, जो जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से वो उनके यहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी उनको देनी होगी और इससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। तो आज जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो एक नई प्रणाली की शुरुआत हो रही है और ख़ास तौर से हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि वे न सिर्फ इस पोर्टल का उपयोग करें, बल्कि इस पोर्टल के साथ साथ सरकार के वेबसाइट पर, शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर या इस पोर्टल पर भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है या जिन जिन चीज़ों का होना अनिवार्य है, तभी आपको संबंधन मिलेगा। आप सब वाकिफ हो चुके हैं कि आज हम लोग विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल ई संबंधन की शुरुआत हम लोगों ने की है। आज हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये आज से लोगों के बीच उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में हमारे निदेशक रंजीत जी ने और उसको विस्तार से अपर मुख्य सचिव महोदय ने आपको बताया है। इसकी उपयोगिता, इसका उद्देश्य, इसका ध्येय, सबकी जानकारी आपको दी गई है और उससे आपको जरूर इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी पोर्टल है। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार का फैसला है, जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के तहत, जैसा कि बताया गया कि हम लोग स्कूलों का, जो सरकारी स्कूल हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो सरकार से बाहर के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो विद्यालय खोलते हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, इनका निबंधन भी अनिवार्य बनाया गया है।
और जो भारत सरकार ने जो राइट टू एजुकेशन 2009 बना और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बिहार में भी अधिनियम शिक्षा से संबंधित, अनिवार्य शिक्षा से संबंधित या शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो अधिनियम बना वो 2011 में बना। उसके बाद से एक तरह से जितने भी निजी विद्यालय भी चल रहे हैं उनका संबंधन अनिवार्य कर दिया गया। और आप सब समझते हैं कि यह आवश्यक भी था। इसलिए आवश्यक था कि कितने विद्यालय चल रहे हैं, उसमें कितने छात्र पढ़ रहे हैं, ये सरकार को जानकारी होनी चाहिए। तभी तो शिक्षा में क्या प्रसार हो रहा है, शिक्षा किस तरीके से आम लोगों तक या गांव के दूर दराज इलाके तक भी पहुंच रही है, उसका एक फील, एक एहसास सरकार को होना चाहिए। और इसलिए खास तौर से जब जो शुरुआती क्लास होते हैं 1ली से 8वीं तक, जैसा कि आपको हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने